ओम नमः शिवाय। कथा चैनल में भक्तों आप सभी को स्वागत है। मैं श्री आचार्य बाबलूदास जी महाराज आज फिर आप लोगों के सामने एक सवाल का जवाब लेके आया हूँ। कल आप लोगों को मैंने एक सवाल दिया था जिसका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। तो भक्तों एक बात आप लोगों को बताते हैं कि ये जो रामायण है ना, वो रामायण ये आपका शरीर में भी है। आपका शरीर में भी रामायण है, सब कुछ आपका शरीर में है। और जो ब्रह्मांड में है वो आपका शरीर में बैठा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान ने बताया अर्जुन को कि अर्जुन एक बार अपने तरफ झांक लो, अपने हृदय में झांको तो पता चल जाएगा कि ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा शरीर में है। देखो, तो अर्जुन ने देखा था कि हाँ पूरा ब्रह्मांड मेरा शरीर में है। तो भक्तों आपको आप बताते ये सवाल का जवाब क्या है। क्या था सवाल? क्या था कि जब शक्तिशील में वध हुआ था लक्ष्मण जी, श्री राम की गोदी में लेटा था, हनुमान जी गए थे मीते संजीवनी लाने के लिए। तब जब पेड़ का पहचान नहीं कर पाया, औषधि का पहचान नहीं कर पाया, तो पूरा पर्वत उठा के लेके आ रहे थे। आते आते सूर्य भगवान के साथ उनका भेंट हुआ था। उन्होंने बोला कि भगवान आप अगर उदय हो जाओ तो मेरा प्रभु का जो भाई है श्री लक्ष्मण जी, उनका अंत हो जाएगा, मैं प्रभु को जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो श्री राम का कार्य के लिए आप मुझे मदद कीजिए। बोलते क्या करना है कि आपको मैं बगल में दबा के लेके चल जाऊँगा। यही बात था ना। तो ये कहाँ तक सच है भक्तों? एक बात आपको हम बताते हैं कि ये जो टीवी में हम लोग देखते हैं ना, टीवी में देखते हैं, थिएटर में हम लोग देखते हैं, ये पब्लिक का मनोरंजन के लिए ये सब करते हैं ये राइटर लोग, ये डायरेक्टर लोग, जैसे हम लोग को देखने में मज़ा आए। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है, आप लोग समझ लीजिए जी, हमारा शरीर में ये जो नाक का दो छिद्र होते हैं, तो एक तरफ रहता है ये दाहिना साइड में रहता है ईरा, इधर रहता है पिंगला, और बीच में रहता है सुषमा। तो ये शरीर जो है, ये जो नाक का छिद्र है, इसमें से जो सांस हम लोग लेते हैं, एक इसमें एक नाड़ी है, ये एक नाड़ी है, ये भी एक नाड़ी है। तो ये जो दाहिने तरफ जो हमारा सांस चलते हैं, ये ईरा है, ये पिंगला है, और ये जो है ये मेरा शरीर का जो मूलाधार है, मनुष्य का शरीर का जो मूलाधार है, वो रीढ़ की हड्डी जहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक, ये मूलाधार से चालू होता है। और मूलाधार का दोनों साइड में जो रीढ़ का हड्डी होता है, इसका दोनों साइड में दो नर्व होते हैं, जिसे अंग्रेजी में नर्व बोलते हैं। तो वो जो नर्व है ना, तो जब हम लोग जब सांस लेते हैं तो 1 घंटे में हम लोगों का सांस चेंज होता है। एक सांस जब हम लोग दाहिने साइड में से लेते हैं, उसका बाद 1 घंटा बाद बाएं साइड में से लेते हैं। तो क्या होता है, जब दाहिने से चलता है तो ईरा चलता है। ईरा का मतलब सूर्य नाड़ी होता है वो, और बाएं से जब चलता है तो चंद्र नाड़ी होता है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, हमारा संसार में कोई आदमी अगर बीमार पड़ जाए तो वो उनके लिए दवा दूसरा आदमी लेके आते हैं। अक्सर यही होता है ना हम लोग घर में, जो अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए दवा दूसरा आदमी लेके आता है। ध्यान से सुनिए, दवा लाते वक्त वो आदमी का अगर सांस दाहिने साइड में चल रहा है, यानी कि सूर्य सांस चल रहा है ना, तो कितना भी कीमती दवा वो आदमी मर जाएगा। अगर उनका सांस बाएं तरफ नाक से चल रहा है, यानी कि चंद्र सांस चल रहा है, तो कितना भी बड़ा बीमारी वो आदमी ठीक हो जाता है। तो हनुमान जी जब चल रहे थे, पर्वत लेके आ रहे थे, तब उनका बाएं तरफ का सांस चल रहे थे, बाएं तरफ का यानी कि चंद्र सांस चल रहा था। अचानक 1 घंटा में बंद हो गया, तो फिर ये चालू होने लगा। तब उन्होंने क्या किया, दाहिना साइड बगल को ऐसे अपने आप को दबाया। तो देखिएगा दोस्तों भक्तों कि आप लोग जब सोते हो ना, जब बाएं से करवट लेके सोते हो तो दाहिना वाला चालू रहता है, और दाहिना वाला करवट लेके सोते हो तो बाएं वाला चालू रहता है। तो इससे क्या होता है कि उन्होंने कहा कि ये बगल को ऐसे दबाया तो ये वाला सांस बंद हो गया, तो चंद्र सांस चालू हो गया। यानी सूर्य सांस को बंद करके उन्होंने आके पर्वत एक हाथ से उतारे। उसका बाद जब दवा लक्ष्मण जी को दिया गया, तब इन्होंने ये बगल वाला हाथ छोड़ दिया, तब उनका ये वाला सांस चालू होने लगा। तो ये है
कि सूर्य देव को बगल में लाने वाला बात। उस सूर्य को, उतना बड़ा सूर्य को बगल में नहीं ले सकता कोई। ये मनोरंजन के लिए दिखाते हैं ये थिएटर वाले, ये टीवी वाले, ये झूठ है। आपको मैं जो बताया ये शास्त्र भी यही बोलता है। हकीकत में आप लोग जो है साउथ वाला रामायण पढ़ लो तो ये आपको पता चल जाएगा इसमें है क्या, यही है हकीकत। तो भक्तों, ये था आपका सवाल का जवाब। आज मैं नया सवाल दे के जा रहा हूँ आप लोगों को, इसका भी जवाब मैं ही दूंगा कल। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपको अगर जानकारी है तो। जैसे बोलते हैं ओम, ओम शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा विष्णु महेश, हो गया ओम का शब्द का अर्थ। तो अगर ये तीनों का मतलब अगर ओम हो गया है तो ओंकार में ये माता पार्वती यानी कि जो आदि शक्ति है, ये माता रानी कहाँ है, वो कहाँ गया है? तो ओम का अंदर ही। लेकिन आप लोगों को जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, नहीं तो कल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। मैं आचार्य श्री बाबूदास जी महाराज आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं आचार्य के साथ साथ एक तांत्रिक भी हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मेरा यहाँ कोई भी समस्या का समाधान होता है, मैं कोई भी समस्या का समाधान करता हूँ। जैसे आपको मांगलिक दोष, आपका संतान अबाध्य है, बात नहीं सुन रहा है, ऐसे जैसे आपको शादी का वादा करके शादी नहीं कर रहा है, प्रेम में आपको कोई तकलीफ हो, आपको मांगलिक योग हो, आपको काल सर्प दोष हो, आपका घर में अशुभ शक्ति प्रवेश कर गया है, आपका ज़मीन जायदाद का कोई प्रॉब्लम हो, कोर्ट कचहरी वाला कोई झंझट हो, या लड़की का लड़का का शादी की प्रॉब्लम हो, या आपका बिजनेस का प्रॉब्लम हो, या आपको नौकरी नहीं मिल रहा हो, या आपका घर का बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा हो, या आपको घर में कलह लगे रहते हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो हमसे संपर्क कीजिए, हमसे बात कीजिए, मैं ज़रूर आपका समस्या का समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय। हेलो।